नियोजन प्रक्रिया पर लगी रोक। पंचायत चुनाव के कारण रुकी है भर्ती प्रक्रिया। करीब 1,20,000 अभ्यर्थियों की होनी है बहाली। प्रस्तुतकर्ता हर जोड़ों के दर्द। तो देखिए, खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव है, लगातार आप देख रहे हैं सरगर्मी है, सियासत हो रही है, लेकिन इन सब के बीच शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। जी हां, 1,20,000 अभ्यर्थी जो कि बहुत लंबे वक्त से इस इंतजार में थे कि आखिर अब यह प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद ही इस प्रक्रिया को लागू की जाएगी। लेकिन अहम सवाल उठता है, आखिर कब तक इस प्रक्रिया पर रोक लगाएगी? क्योंकि आप समझिए, आखिरी, जी हां, 12 दिसंबर की बात की जाए तो चुनाव है और चुनाव का आखिरी चरण है। लेकिन इन सब के बीच क्या इतने लंबे वक्त तक, आप समझ सकते हैं, अब 2021 के बाद ही 2022 में यह प्रक्रिया होगी। अहम सवाल यह है कि शिक्षक नियोजन आखिर कब होगा? पंचायत चुनाव के लिए ये नियोजन की प्रक्रिया टल गई है, शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार और बढ़ गया है। आप समझिए 2021 है और इसके पहले आप समझिए 2019 की हम बात करें तब से गंभीर है। आखिर कब तक और कितने लंबे वक्त तक ये लोग इंतजार करेंगे? और इस प्रक्रिया के बाद से लोगों में मायूसी है, अभ्यर्थियों के परिवार में मायूसी है। और यही सवाल कि आखिर छठी नियोजन प्रक्रिया की बात की जाए, जब इसमें इतना लंबा वक्त लग रहा है तो आखिर आप समझ सकते हैं कि आगे की प्रक्रिया में कितना लंबा वक्त। और आपको हम ये भी बता दें, देखिए, अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, बस ये कहा गया है कि पंचायत चुनाव की वजह से इस प्रक्रिया को आगे किया जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं, आप 2022 के लिए नियोजन प्रक्रिया। और तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आंसू हैं आंखों में, और ये समझिए आंसू होना लाजमी है, क्योंकि जब आप सरकारी प्रक्रिया के लिए एक लंबे वक्त से इंतजार करते हैं, पहले आप देखिए कोरोना वजह बताई जा रही थी, लेकिन अब जब एक उम्मीद थी, उम्मीद की आस फिर से टूट चुकी है, परिवारों में भी मायूसी दिखी है। क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए वो भी सुनते हैं। जब किसी को नौकरी की उम्मीद हो, उसकी काउंसलिंग हो जाए और ये आस लगे कि नहीं अब तो नौकरी मिलने वाली है, और तब उसका ज्वाइनिंग लेटर ना मिले और फिर वो नौकरी के लिए दर दर भटके, इधर से उधर गुहार लगाए, तो आप समझ सकते हैं कि उस बेरोजगार के दिल में क्या चल रहा होगा, उसकी स्थिति क्या होगी। तो एक ऐसे ही हम घर में आ चुके हैं, बिंदु जी हैं और बीटीईटी की ये अभ्यर्थी हैं और काउंसलिंग वगैरह इनकी सब कुछ की जा चुकी है। ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था, ज्वाइनिंग लेटर मिल नहीं पा रहा है। क्या परेशानी है, इन्हीं से जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ज्वाइनिंग लेटर का आप लोगों को इंतजार है, त्योहार का मौसम आ रहा है, छठ से लेकर दिवाली सारी चीजें आ रही हैं, कैसे हो पा रहा है? और सर, जैसे कि 2017 में टीटी की बहाली निकली थी, तो मैं दिन रात एक करके पढ़ाई कर रही थी कि ये 5-6 साल के बाद बहाली आई है तो मैं पढ़ के इसमें निकालूं। मैंने सुबह 3-3 बजे तक पढ़ाई की, मैंने एग्जाम भी क्लियर किया, फिर वैकेंसी आई, फॉर्म फिलअप किया, सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट हुए, काउंसलिंग हुआ, सब कुछ हो गया, लेकिन हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। हम 2017 से दर दर भटक रहे हैं कि हमारी नौकरी लग जाए, ताकि हमारे घर का जो स्थिति है वो सुधर जाए, मैं अपने माता पिता के सपोर्ट कर सकूं, वो जो चाहते हैं उनका जो सपना है मैं पूरा कर सकूं। लेकिन नीतीश सरकार की गलत रवैये की वजह से ना हमें नियोजन पत्र मिल रहा है, ना हम स्कूल जा पा रहे हैं, और ना ही हम अपने घर की स्थिति को ठीक कर पा रहे हैं। हम बहुत परेशान है सर। आप ही बोलिए नीतीश बाबू, आप इंजीनियर हुए हैं, किसके पढ़ाए पे इंजीनियर हुए हैं? एक टीचर के मास्टरे से पढ़ा के गए हैं, और वो समय आप इंजीनियर नहीं होते, आपको नौकरी नहीं मिलता, आपको कितना दिल पर गुजरता। बाप भाई आपको पढ़ाई लिखाई नौकरी नहीं होता था। तो हम मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हमारे बच्ची को काउंसलिंग हो गया है, इसको किसी तरह ज्वाइन कराइए, नहीं तो इसका शादी रोका हुआ है, इसको शादी करने में दिक्कत हो रही है। ठान लिया है कि हम जब तक ले नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक ले हम शादी नहीं करेंगे। सर, बहुत मुश्किल से घर का खर्च चल पाता है। अभी दिवाली आने वाली है, लेकिन दिवाली की कोई उत्साह नहीं है हम लोग के अंदर, क्योंकि सब कुछ नियुक्ति पत्र पे डिपेंड कर रहा है। हम नियुक्ति पत्र के इंतजार में, हमें लगा दिवाली के पहले नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो हमारे घर में भी खुशी आएगी, हम अपने माता पिता के लिए
हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। बस मैं हाथ जोड़ के नीतीश सरकार से और हमारे जो शिक्षा मंत्री उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि दिवाली के पहले हमें नियुक्ति पत्र दे के विद्यालय भेज दे। हम किसी भी शपथ पत्र पे साइन करने के लिए तैयार। जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक बनने की आस में हैं, जिन्हें उम्मीद है कि सरकार उन्हें नियुक्ति पत्र देगी, लेकिन अभी तक इन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। और जाहिर सी बात है कि जब उम्मीद रहेगी और जब उम्मीद टूट जाएगी तो फिर परेशानी होगी। एक ऐसी ही जो नौकरी की आस में है, बीटीटी की शिक्षिका हैं विनीता जी, उनके घर पर आए हैं। ये बताइए कि आप जैसी हजारों लड़कियां हैं जो नौकरी चाह रही हैं, आप जो भी लड़के हैं, सारी चीजें हो गई हैं, काउंसलिंग हो गई है, बाकी चीजें हो गई हैं, नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है, खर्चे भी होते होंगे आपके, कैसे चल रहा है? और अब तो त्योहारों का भी सीजन आ रहा है। जी सर, पिछले 3 साल से हमारी ये बहाली चल रही है। हमने तो 2017 में ही सीटेट पास किया, लेकिन बहुत से प्रयास के बाद और आंदोलन करके हम लोग 2019 में इस बहाली को खुलवा पाए। फिर भी सरकार की गलत नीतियों के कारण आधी से ज्यादा काउंसलिंग हो गई है। हमारी तो अभी तक काउंसलिंग भी नहीं हो पाई है सर, हमारी अभी तक काउंसलिंग भी नहीं हो पाई है। और सरकार बार बार कोई ना कोई, कभी केस का, कभी पंचायत चुनाव का, कभी किसी चीज का, हर चीज का बहाना करके सरकार इस बहाली को बार बार सर रोक दे रही है। और हम लोग बहुत परेशान हैं। पिछले 3 साल से हम लोग बहुत परेशान हुए हैं, उब चुके हैं इस चीज से। लेकिन सरकार की मंशा कुछ भी क्लियर नहीं हो रही है कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है। जब वो बोली कि पंचायत चुनाव का कोई असर नहीं पड़ेगा, फिर क्यों? ये तो हम लगातार खबर दिखा ही रहे हैं और इसीलिए हम आपके घर पर आए भी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नौकरी नहीं मिल पा रही है, बेरोजगारी है, तो उसकी पीड़ा जरूर होती है, परेशानियां होती हैं। क्या क्या झेलना पड़ता है, थोड़ा वो बताइए। सर, अभी तो हमारी शादी रुकी हुई है हम लोग की। दूसरी बात, मेरे फादर की रिटायरमेंट हो चुकी है सर। घर में भाई भी अभी स्टेबल नहीं है, वो भी नहीं कर पा, अभी जॉब में नहीं है। तो बहुत खराब स्थिति है कि सब कुछ कैसे होगा, क्या होगा। और दिन पर दिन करके समय निकलते जा रहा है और सरकार को जरा सा हम लोग के लिए सहानुभूति नहीं है कि ये लोग पिछले 3 साल 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। अब तो इन लोगों की बहाली पूरी कर दें, तीसरे चरण की काउंसलिंग जल्द से जल्द करवा दें, नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द बांटे। कुछ नहीं तो नवंबर में सबका डेट तो निकाले कि हम इतना दिसंबर से सरकार के कहने का मन है कि हम पंचायत चुनाव के बात करेंगे, ठीक है, हम लोग मान लिए। आप नवंबर में डेट तो निकालिए, तीसरे चरण की शेड्यूल पर भी हम लोग लगातार खबर दिखा रहे हैं। ये बताइए कि आपने पहले ही कहा कि शादी होनी मुश्किल हो रही है, तो जब आपके फादर जाते हैं कहीं शादी की बात करने, क्योंकि अमूमन ये होता है कि चलो नौकरी पेशा लड़की है तो लोग थोड़ा, जो लड़के वाले होते हैं, थोड़ा रियायत करते हैं। क्या क्या बात सुनने को मिलती है फिर जब आके बताते हैं आपके पिताजी, तो क्या लगता है उस समय? जैसे जाते हैं कहीं भी तो बोलते हैं कि हमारी लड़की को जॉब होने वाली है, तो उन लोगों का कहना है जॉब हुई तो नहीं है, होने वाली से क्या है। सरकार की नीति क्या कोई नहीं जानता है? हर कोई इस चीज से वाकिफ है। इसीलिए सरकार जब तक हम लोग को स्कूल में भेज नहीं देती है, चाहे वो चयनित है या अचयनित है, कोई सेफ नहीं है और कोई शांति से नहीं है। सबका मन बहुत विचलित है सर, और हर कोई सरकार से गुहार लगा रहा है। और हमारा भी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द 3rd चरण की काउंसलिंग करवाए दिसंबर में, और उसके बाद एक डेट फिक्स करे जल्द से जल्द। नवंबर में काउंसलिंग का भी डेट निकाले और नियुक्ति पत्र कब देंगे इसका भी डेट निकाले। जी हाँ, तो आपने सुना खास बातचीत की हमारी टीम ने, क्योंकि खबर इतनी महत्वपूर्ण है और जी बिहार झारखंड की पूरी कोशिश रहती है कि जनता से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसे हम हकीकत से रूबरू कराएं। और आपको बता दें, यही सवाल उठा रहे हैं अभ्यर्थी कि ठीक है, आपने पंचायत चुनाव के चलते ठीक है टाल दिया प्रक्रिया को, डेट तो बताइए आखिर डेट कब। वहीं हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, आपने अभ्यर्थियों से बात की, वाकई सुनकर एक सवाल तो उठता है ना मन में। प्रक्रिया बार बार आप देख रहे हैं, कभी कोरोना, कभी किसी और वजह, अब पंचायत चुनाव के मद्देनजर रोक लगा दी गई, लेकिन डेट तो बता दिया जाता कि आखिर कब नियोजन की प्रक्रिया होगी। आप समझिए लंबा इंतजार, इसके बाद कितनी मायूसी देखने को मिल रही है।
अब बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने कि कम से कम समय ही बता देते, तारीख ही बता देते, क्योंकि आप सोचिए कि कितना लंबा समय है। लगभग 4.5 साल से ज्यादा का समय हो गया जब पहली बार शिक्षक नियोजन के लिए वैकेंसी निकलता है 94,000 सीटों के लिए। उसके बाद धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू होती है। 2019 में इसकी प्रक्रिया शुरू होती है। 38,000 लोगों की काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग के बाद इन 38,000 लोगों को कम से कम ये उम्मीद जगती है कि चलो अब तो नौकरी मिल जाएगी, बेरोजगारी का जो दंश झेल रहे थे अब उससे निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। लेकिन देखिए कि किस तरीके से आश्वासन दिया गया। कुछ ही दिन पहले आश्वासन दिया गया कि दीपावली से पहले तो आप लोगों को नौकरी दे दी जाएगी और आपके घर की जो दीपावली होगी, जो शिक्षक है उनके घर की जो दीपावली होगी वो बेहद जानदार होगी, शानदार होगी। लेकिन सिर्फ हवाई बातें हैं। शिक्षा मंत्री आश्वासन देते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। दूसरी बात अगर करें तो पंचायत चुनाव को लेकर भी जब ये सवाल उठाया, जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने सवाल उठाया, पहले ही उनके मन में आशंका थी, लेकिन कहा गया कि नहीं पंचायत चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद जो शिक्षा विभाग है वो अपनी जो कथनी है और उसकी जो करनी है उसमें फर्क आ जाता है और कहा जाता है कि पंचायत चुनाव के बाद जो है वो नियोजन किया जाएगा। अब सवाल जो है अभ्यर्थियों की तरफ से ये है कि जब आपने कहा कि दीपावली तक आपकी सारी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी, तो आने वाले समय में एमएलसी का चुनाव है, फिर आप उसका हवाला देंगे। अगले साल अगर बात करें तो नगर निकाय का चुनाव है, आप उसका हवाला देंगे। तो फिर तो ये जो नौकरी की बात हो रही थी कि अभी आपको नौकरी मिल जाएगी, तो हो सकता है कि 2022 में भी ना मिले और 2023 में भी ये नौकरी नहीं मिले। तो 5 साल एक अदद नौकरी के लिए अगर अभ्यर्थी इंतजार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में संशय होगा, उनके मन में चिंता होगी। बहुत अहम सवाल उठाया रितेश आपने। सवाल यही है कि आखिर कब तक, ये आप समझिए दिवाली से पहले किस तरह से मायूसी इन परिवारों पर 1,20,000। और सवाल ये रह जाता है कि देखिए आगे वाकई आप कुछ भी और भी रीजन दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक लगातार आप देख ही रहे तमाम वो वजहें बताई जाती, ठीक है, इसकी वजह से। और आपको याद होगा शिक्षा विभाग की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया था ठीक है पंचायत चुनाव है लेकिन इस बहाली प्रक्रिया पर इस पर कोई फर्क नहीं होगा। अब ऐलान कर दिया जाता है और डेट भी नहीं बताई जाती। तो क्या वाकई लगता है जो सवाल उठ रहे हैं मनसा पर सवाल उठेंगे, और आपको नहीं लगता कि आखिर लोगों की भावनाओं के साथ भी यहाँ हम कह सकते हैं कि खिलवाड़ हो रहा है? क्योंकि रोजगार की बात की जाए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बात तो होती है, आप एक उम्मीद दे देते हैं और उन उम्मीदों पर खुद ही पानी फेर देते हैं। अब बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने। आप सोचिए कि किसी को नौकरी की उम्मीद दी जाती है कि आपकी काउंसलिंग में जो है आप पास हो गए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अश्विनी पांडे जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है और आपका स्वागत है सबसे पहले अश्विनी पांडे जी, और फोन लाइन से जुड़ चुके हैं अश्विनी जी। लेकिन आपसे यही पहला सवाल पूछेंगे। देखिए वाकई सवाल गंभीर है क्योंकि इंतजार लंबा है और अब भी ये बताया गया कि पंचायत चुनाव की बात सामने आई है कि पंचायत चुनाव के चलते रोक लगा दी गई। तो क्या आप समझे कि क्या लगातार ऐसी कोई न कोई वजह बताई जा रही है? क्या कहेंगे आप इस फैसले के बाद से? जी तो हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण मुद्दा यही, और रितेश के साथ हम चर्चा कर रहे थे और सवाल यही उठा रहे थे कि कब तक उम्मीद, आप उम्मीद देते हैं और उसके बाद ऐसी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। तमाम सरकारी ऐसी नौकरियां हम अगर आपको बताएं, अगर लिस्ट गिना दी जाए तो लिस्ट कम पड़ जाएगी, क्योंकि आप समझिए नई नौकरी तो दूर की बात है, जो पहले से प्रक्रिया होनी थी उस पर भी बार बार डिले होता है। लेकिन अहम सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक और इसे लेकर कब तक अभ्यर्थी इंतजार करेंगे। रितेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। रितेश आपका भी शुक्रिया। तो 22 अक्टूबर को ही शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। और देखिए अश्विनी पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी पांडे जी बहुत बहुत स्वागत जी बिहार झारखंड पर। अश्विनी पांडे जी धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण सवाल, देखिए फिर से एक वजह बता दी गई है। पहले तो कहा गया था कि पंचायत चुनाव ये वजह नहीं होगी, इसमें कोई भी प्रक्रिया में डिले नहीं होगा। क्या कहेंगे आप?
देखिए, ये जो अभी शिक्षा मंत्री जी हैं या जी, मुख्य सचिव हैं, जी। ये लोग जब आए थे बिहार में, जब शिक्षा मंत्री बने, जी। तो बिहार के मुख्यमंत्री के बाद सबसे सीनियर मोस्ट नेता हैं, तो उनकी बातों को अभ्यर्थियों ने काफी गंभीरता से सुना बिल्कुल। और सभी लोगों को उम्मीद जग गई थी। वैसे ही संजय कुमार टॉपर और काफी जानकार और सीनियर IAS हैं बिहार के, लेकिन मतलब इन लोगों के आश्वासन के बावजूद भी अभ्यर्थियों का कल्याण नहीं हो रहा है। ये लोग कभी अभ्यर्थी बन के सोच ही नहीं रहे कि कितना समस्या होता है, कितना सामाजिक दबाव होता है, घर का दबाव होता है, अपना प्रेशर होता है बेरोजगार होने का, और अल्टीमेटली आपका चयन हो जाए कहीं, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग ना हो, तो ये कितना प्रेशर वाला काफी गंभीर सवाल उठाया अश्विनी जी, और लगातार देखिए हम लोग भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन अश्विनी जी आगे क्या रुख करेंगे? देखिए सवाल ये रह जाता है कि डेट भी नहीं बताई गई है, पंचायत चुनाव वजह तो बता दी गई, अगर तारीख भी बता दी जाती तो एक कह सकते हैं उम्मीद, तो क्या आपको लगता है बेवजह उम्मीद देने के बाद उम्मीद पर पानी फेरा जाता है? दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है, आपने बहुत सही कहा कि देखिए अभ्यर्थी होने के नाते भी सोचना चाहिए, और शिक्षा मंत्री की बात की जाए बहुत ही वो गंभीर दिखाई दे रहे थे जब सीधे तौर पर कहा था कि पंचायत चुनाव का असर इस पर नहीं होगा। तो क्या अब आगे रुख करेंगे इस मुद्दे को लेकर, क्या आप लोग आवाज बुलंद करेंगे? बिल्कुल, हम लोग विभिन्न लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बातों को उन लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहीं ना कहीं सिस्टम में खामियाजा है। जो मंत्री हैं, मंत्री जी बात करते हैं, अपर मुख्य सचिव बात करते हैं, और वो पूरा नहीं हो पाता है। अभ्यर्थियों की तो छोड़िए, शिक्षा व्यवस्था इस स्थिति में आ गई है कि हम लोगों ने देखा था कि नियोजित शिक्षक जो बिहार में काम कर रहे हैं, दशहरा के समय उन लोगों को वेतन नहीं मिला है, वो वेतन अभी तक नहीं मिल पाया, जबकि गवर्नमेंट ने जारी कर दिया था। तो बहुत सारी चीजें हैं। उच्च स्तर पे जो लोग बैठे हैं उनके बातों का निचले स्तर के अधिकारी लोग नोटिस नहीं लेते हैं, और ये सारी चीजें अगर समय पे हुई रहती तो आज नियोजन प्रक्रिया भी पूरी हो गई रहती। कितना पत्र निकला, कितना डिले हुआ, कहीं काउंसलिंग होता था, कहीं नहीं होता था, तो बहुत तरीके से चीजों को लंबा करके और डिले किया गया। बहुत लंबा खिंच गया है अभ्यर्थियों के लिए मायूसी, और उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे को उठाया जाए और आप बखूबी लोकतांत्रिक तरीके से इस मुद्दे को उठाएं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। तो वाकई महत्वपूर्ण बात, और ये सवाल उठना चाहिए और ये शिक्षा विभाग को भी सोचना चाहिए कि आप अभ्यर्थियों के भावना के साथ, उनकी उम्मीदों के साथ कब तक खिलवाड़ करेंगे। और आपको हमने दिखाया कि किस तरह से मायूसी है परिवार में भी, और लगातार इस खबर पर हम बने भी रहेंगे और इस मुद्दे को उठाते भी रहेंगे, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। आप उम्मीद देते हैं, उसके बाद आपको इस पर काम भी करना होगा। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक